नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे इन वीडियो या सेशन का यदि आप पूरा फ़ायदा और भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ गहराई से समझनी होगी कि पहली चीज़, सेशन को शुरू करने से पहले आपको एक ऐसा स्थान का चुनाव करना होगा जहां पर कम से कम व्यवधान हो या बिल्कुल ना हो, वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरा, सेशन में जिस तरह से एक्शन करने को कहा गया है वैसा वैसा आप फील करने के साथ साथ अपने आप को, अपने माइंड को पूर्ण रूप से अपने आप को ऐसा महसूस करें कि आप भी उसका एक पार्ट हो। और इस वीडियो को जितना आप बार बार देखेंगे तब आप हर बार ये पाएंगे कि अब आपको पिछली बार से हर अगले बार में विशेष प्रकार का अलग से आनंद महसूस होगा। फ्रेंड, नमस्कार। फिर हम शुरू करते हैं। इसके लिए आज हम फिर खूबसूरत तरीके से मेडिटेशन करेंगे और बेहतर ढंग से उन सब चीज़ों का अनुभव करेंगे। हर बार हम एक नए पहले से और अधिक एडवांस लेवल पर जाकर अनुभव करेंगे और अपने सेलुलर लेवल पर, अपने जीन लेवल पर, अपने न्यूरो लेवल पर उन बदलावों को करेंगे जिन सकारात्मक बदलावों के कारण, पॉजिटिव बदलावों के कारण आप अपना यूनिवर्सल एनर्जी के साथ फोकस को बढ़ाएं, अपना इंटरेक्शन को बढ़ाएं, साथ ही उन सब कॉल्स को लेना शुरू करें, उन सब संदेशों को लेना शुरू करें जो आपको मिलेंगे जब जब आप इन मेडिटेशन को करेंगे या कर रहे हैं। तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहली चीज़ है कि आपको विशेष प्रकार के संदेश मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि आप किसी व्यक्ति के बारे में आज बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति बहुत पहले कभी आपको मिला था। आपने अचानक किसी संदर्भ में किसी से बात की थी कि अचानक आपके किसी मित्र का फ़ोन आ जाएगा कि फ़लाँ व्यक्ति आपको याद कर रहा था और ये वही आदमी होगा जिसके बारे में आप सोच रहे थे। कई बार ऐसा भी होगा और आपके अंदर एक भावना जागेगी, इमोशन आएगी कि मुझे कुछ कर लेना चाहिए अपनी सेहत के लिए, अपने पैसों के लिए, अपनी सफलता के लिए। तो उस समय जो आपका मूड बन रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात को समझिएगा कि जब भी आप यूनिवर्स के साथ इतनी गहराई से जुड़ते हैं तो यूनिवर्स भी आपको इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करने लगता है। कई बार आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी बहुत बढ़ रही है बॉडी की और आपको लगेगा कि कुछ नया करें, तो समझ लीजिएगा कि अब ये मोमेंट आ गया है कि अब आपको जो कॉल मिल रही है कुछ करने की, तो अब आप उसे डिले न करें। क्या करना है ये भी आपको ज्ञान हो जाएगा। वो पैसे के लिए आपसे कुछ कह रहा है, आपकी सेहत के लिए कुछ कह रहा है। थॉट के साथ ही तो एनर्जी आती है। जो थॉट आ रहा है उसको ठीक तरह से रीड करना सीखिए ना, और कोशिश करिए कि आप इमीडिएटली कोई शुरुआत करें। इमीडिएटली भले ही एक छोटी सी शुरुआत हो, जैसे हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कंपनी का नाम बना लेते हैं, फिर एकदम हम कहते हैं चलो विजिटिंग कार्ड छपवा लेते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं, खतरा नहीं, लेकिन आप इमीडिएटली यूनिवर्स को एक संदेश देते हैं कि मैं भी तैयार हूँ। तो जब आप एक्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि आप यूनिवर्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपने मुझे जो संदेश दिया है मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप कभी भी देखेंगे, जब भी आप बड़े लक्ष्य बनाएंगे, बड़े लक्ष्य याद रखिएगा आप ही के सिर्फ माइंड की बात नहीं होती। जब आप उन लक्ष्यों में जब आप हृदय को डालते हैं तो पूरा यूनिवर्स आपके साथ मानो एक विशेष एनर्जी आपको देता है और आपके साथ एक पॉजिटिव गेम खेलता है
कि उस एनर्जी को आप बनाए रखें। लेकिन उस एनर्जी को जब हम नहीं बनाए रखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको कल पर डाल देते हैं। हम कल करेंगे और जो कल का समय है एकदम से यूनिवर्स कहता है कि यू आर नॉट ए राइट पर्सन। आपने फिर बीच में बने बनाए खेल के ऊपर फाउल कर दिया, गेम को ख़राब कर दिया। ऐसा ना करें, शुरुआत करें। नेचर की एक बात पर ज़रूर ध्यान दें, जब भी आप एक छोटे से काम को करेंगे तो कई बार इवेंट्स वहीं से मल्टीप्लाई या चेनिंग होनी शुरू हो जाएगी। कुछ इस तरह से होगा कि मान लेते हैं आपने कोई किताब खरीदी, किताब पढ़ी और उसमें कुछ लिखा था कि आपको ये एक्शन लेना चाहिए। उस एक्शन को आपने लिया, फिर वहाँ पर एक व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति पता नहीं आपसे कैसे प्रभावित हुआ कि उसने किसी और को रेफरेंस या किसी और को रेफरेंस आपका दे दिया और अब एक सीढ़ी से चढ़ते चले गए। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जब आपको लगता है कि आपका काम बनते चले जा रहे हैं, आपके असाइनमेंट पूरे होते जा रहे हैं, लोग आपके लिए पॉजिटिव होते जा रहे हैं। ये सब वही सिग्नल्स हैं जो आपको मिलेंगे अब। तो अब आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिएगा। बीच में कई बार आपको लगेगा कि चूंकि आप दुनिया में रहते हैं तो दुनिया के लोग आपको हर्ट भी करेंगे, आपके साथ नेगेटिवली का खेल भी खेलेंगे, इसलिए आप उनसे बच के रहिएगा। जितना खेलना है अपने रोल के खेल के अनुसार उतना खेलने के बाद जुड़े रहिए यूनिवर्सल पावर के साथ। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में ठीक होंगी। यहाँ से हम शुरू करते हैं और आज हमें नए रूल के साथ शुरू करते हैं और वो रूल है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये बेहद इम्पोर्टेंट है। जब भी याद रखिएगा कि जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है वो ऑलरेडी किसी के पास है। मान लेते हैं आपको सब्ज़ी खरीदनी है, छोटे से एग्जाम्पल से लेते हैं तो सब्ज़ी जो आप खरीदने जा रहे हैं वो किसी और के पास ही है, पर है वो आपकी। याद रखिएगा, वो है आपकी ही, लेकिन उस सब्ज़ी के बदले में आप सब्ज़ी वाले को, जिन्होंने आपकी चीज़ को इस समय बचा कर रखा हुआ है, उसका वो कस्टोडियन बना हुआ है, उसका वो गार्जियन बना हुआ है, उसका भी आपके पास कुछ है। उसे आप कह सकते हैं धन है। तो उसका धन उसको दीजिए और अपनी सब्ज़ी वहाँ से लीजिए। आप उसकी सब्ज़ी नहीं ले रहे हैं, आप अपनी सब्ज़ी ले रहे हैं और आप उसे अपना पैसा नहीं दे रहे हैं, आप तो उसका पैसा उसको दे रहे हैं। और जीवन में एक चीज़ को याद रखिएगा, जो चीज़ आपको जिस वैल्यू की लग रही है आप पूरी वैल्यू देना सीखिए, पूरी वैल्यू देना सीखिए। आप भी कम ना करें, वो भी कम ना करें, और आप उसे दे रहे हैं तो हमेशा उसे आप पॉजिटिव इंटेंशन भी दें। उसके पास जो जा रहा है उसे सक्सेस दें, उसे ग्रोथ दें, उसे खुशियाँ दें। अगर आप किसी को प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आप यही कहें कि ये प्रॉपर्टी उसको और ज़्यादा लाभ दे, उसको खुशियाँ दे और उसके लाभ को मल्टीप्लाई करें। तो जब इस एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, उसे देते हुए तो कभी भी दुख में ना जाएं। हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोगों को देखा है, वो चाहते हैं हम लेते रहें, और अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों के पास कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। कैसी पात्रता बना रखी है उन्होंने। ऐसे व्यक्तियों को मिराकल भी याद रखता है। एक्सचेंज इज ए मस्ट। आप किसी को ज़्यादा धन या अधिक वस्तु ना दें, लेकिन जितना उसका वास्तव में हक बनता है
उतना तो दें। और यदि आप साथ में एक अच्छी इंटेंशन को उसे दे दें तब तो कहना ही क्या। आपका इस तरह का व्यवहार उसको आपसे कभी अलग नहीं होने देगा। और यदि इसके विपरीत यदि आप करते हैं या किसी को धोखा देते हैं या किसी को लूट लेते हैं तो इससे उसको कुछ नुकसान नहीं होगा, पर इससे आपको नुकसान ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि हर समय अगर आप किसी एक व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकते तो वो है आपका CNS, सेंटर नर्वस सिस्टम, यानी कि आपके 86 बिलियन न्यूरॉन्स जो हर एक पल जानते हैं कि इस वक्त आप किस थॉट के साथ जी रहे हैं और कौन सा प्रोमिनेंट थॉट है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि आप उससे कीमत पूछिए और यदि आपके पास धन है तो उसे उसकी कीमत दीजिए, वो मल्टीप्लाई होकर खूब आपके पास वापस आएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में, इस सेशन में मैंने आपको किस तरह से यूनिवर्स हमको अपने संदेशों को देती है और वो संदेश भी हमारे थॉट के द्वारा ही तैयार किए हुए होते हैं। इसका अर्थ है ये हुआ कि हमारे थॉट कितने ताकतवर होते हैं, इसके बारे में हमें इन चीज़ों से पता चलता है। अब फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ अपनी इस सेशन को समाप्त करता हूं और आप सभी से उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपके परिवार इसी तरह से फलते फूलते रहें, आपके जीवन में खुशियां आएँ और हमेशा आप खिलखिलाते रहें। गॉड ऑफ मिरेकल आपको व आपके परिवार को अपनी नर्म हथेली में सुरक्षित रखे। नमस्कार, धन्यवाद।